तो सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी के हिंदी विषय में पाठ 22 का अध्ययन करेंगे। पाठ 22 लिंकन की दाढ़ी। आज से करीब 100 वर्ष पहले की बात है। एक नन्ही सी बच्ची थी, उसका नाम था ग्रेस। एक दिन उसने अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देखा। वह चित्र उस देश के एक बड़े नेता का था। ग्रेस बहुत देर से तक उस चित्र को देखती रही। फिर उसने पेंसिल उठाई और नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। अब ग्रेस के पिता ने यह देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए। उन्होंने डांटते हुए कहा, ग्रेस, यह क्या शरारत है? यह तुम्हें क्या सूझा? ग्रेस जो थी एक छोटी बच्ची थी और उसे चित्रकारी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसने क्या किया कि उसके पिताजी के कमरे में एक तस्वीर लगी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको भी अच्छी सी ड्राइंग बनाकर और अच्छा बना दूँ। तो उसने उस तस्वीर के ऊपर चित्रकारी करना शुरू किया। तब उसके पिताजी वहाँ आ गए और उन्होंने देखा कि यह तो इस चित्र को इसने पूरा ही ख़राब कर दिया है। इस पिक्चर को जो है पूरा ही ख़राब कर दिया है। तो वो उसे डांटने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारी नई क्या शरारत है, ये तुमने क्या किया? ग्रेस डर गई और रोने लगी। ग्रेस छोटी बच्ची थी, उसके पिताजी के डांटते वह डर गई और रोने लगी। फिर क्षमा मांगते हुए अपने पिता से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेताजी के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वो कितने ज़्यादा अच्छे होते। बाद में उसने उसके पापा से, उसके पिताजी से क्षमा मांगी और कहा कि पिताजी, मैं तो यह सोच रही थी कि अपने जो नेता है उनके चेहरे पर यदि दाढ़ी होगी तो वो कितने सुंदर दिखाई देंगे। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। पिताजी, बहुत छोटी बच्ची थी वो, और पिताजी ने उसे डांट दिया था, पर बाद में उन्होंने उस बच्ची की बात सुनकर उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया। वह गुस्सा ख़त्म कर दिया उन्होंने और वो उसे देखने लगे। उन्होंने चित्र को गौर से देखा। उस चित्र जो उनके कमरे में लगा था उसको वो गौर से देखने लगे। कुछ देर मानो रहे, फिर कहने लगे। बहुत देर तक उस चित्र को देखने के बाद वह ग्रेस से कहने लगे, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। उन्होंने बहुत देर तक उस चित्र को देखा और सोचते रहे और फिर बाद में उन्होंने उनकी जो पुत्री थी ग्रेस, उसे कहा कि ग्रेस, शायद तुम यह ठीक ही कह रही हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस कागज़ कलम लेकर लिखने बैठी और उसने लिखा। उसके पिताजी इतना कहकर तो उसे चले गए, लेकिन फिर बाद में जो थी ग्रेस एक कागज़ लिया और एक पेन लेकर कलम लेकर बैठ गई लिखने के लिए। उसने एक खत लिखना शुरू किया। 15 अक्टूबर 1860। महोदय, मैं 11 वर्ष की एक बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब और अधिक लोगों आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। क्या आपकी कोई बच्ची मेरी उम्र की है? हाँ, तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। आपकी ग्रेस बीडल। उसने नेताजी के नाम पर एक खत लिखा। उसमें बताया कि मैं 11 वर्षीय बच्ची हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैंने आपके चित्र पर एक दाढ़ी बनाई है और वो आप बहुत ज़्यादा दुबले लगते हो, पर आप दाढ़ी बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगोगे, तो जिससे कि आप राष्ट्रपति भी बनोगे और सारे लोग आपको वोट भी देंगे। तो उसने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप ऐसा कीजिए। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर लिखा। पत्र पाकर ग्रेस को तथा उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। नेताजी थे, पर नेताजी ने भी उस छोटी बच्ची के प्रश्न का जो पत्र लिखा था उसका जवाब भेजा। उन्होंने कहा, इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नेता ग्रेस गांव में आया। थोड़े दिनों बाद उस खत को पाकर जो माता पिता थे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और थोड़े दिनों बाद उनके गांव में ये नेताजी जो थे वो वहाँ आए। गांव के लोग ने उसका स्वागत किया। गांव के लोग थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। भाषण के बाद नेताजी ने कहा, इस गाँव की एक नन्ही सी बच्ची है ग्रेस, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वहाँ पर भाषण होने के बाद जो नेताजी थे उन्होंने कहा कि इस गांव में एक बच्ची, नन्ही सी बच्ची है, उसका नाम ग्रेस है, मैं उस बच्ची से मिलना चाहता हूँ।
यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। ग्रेस जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसने यह सुन लिया था कि जो नेताजी उससे मिलना चाहते हैं। वह भीड़ के बीच होती हुई सामने पहुंची। वहाँ भी वह फिर भीड़ में से दौड़ती हुई उन नेताजी के सामने जाकर पहुंची। नेता ने कहा, नन्ही मुन्नी, आखिर मैंने तुम्हारा सुझाव मान लिया। यह देखो मैंने दाढ़ी रख ली। उन्होंने नेताजी ने बुलाकर उसे कहा कि देखो मैंने दाढ़ी रख ली है। तुम चाहती थी ना कि मैं दाढ़ी रखूं और मैं उससे और अधिक सुंदर दिखाई दूंगा और राष्ट्रपति भी बन जाऊंगा, तो मैंने दाढ़ी रख ली है। क्या तुम बता सकती हो कि एक नन्ही सी बच्ची की बात को इतना महत्व देने वाला यह नेता कौन था? यह थे अमेरिका के लोकप्रिय और महान नेता अब्राहम लिंकन। ये जो थे अब्राहम लिंकन थे। ये एक सच्ची घटना है जो कि इस पाठ के द्वारा आपको समझाई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो लोकप्रिय नेता थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक छोटी सी गांव की बच्ची के बोलने पर दाढ़ी रख ली थी, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पाठ 22 लिंकन की दाढ़ी। अब हम इसकी वर्कशीट को देखेंगे। शब्दार्थ दिए हैं, नन्ही छोटी, क्रोध इसका अर्थ होता है गुस्सा, मौन इसका अर्थ होता है शांत। अब है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, एक नन्ही सी बच्ची का नाम रिक्त स्थान था। एक नन्ही सी बच्ची जो थी उसका नाम क्या था? उसका नाम ग्रेस था। यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर रिक्त स्थान होती तो वे ज़्यादा रिक्त स्थान होते। तो इसमें बताना है अपने को कि जो नेताजी थे वो उनके चेहरे पर क्या होती? दाढ़ी होती तो क्या लगते? वो अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता को रिक्त स्थान हो गया। जो पुत्री का उत्तर था, पुत्री ने जो जवाब दिया था उसका उत्तर सुनकर पिता का क्या शांत हुआ था? क्रोध शांत हुआ था। तो यहाँ पर आएगा क्रोध। रिक्त स्थान अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो कौन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, नन्ही बच्ची का नाम था। क्या नाम था नन्ही बच्ची का? तो नन्ही बच्ची का नाम था ग्रेस। प्रश्न नंबर 2 है, कमरे में किसका चित्र लगा था? तो इसका उत्तर है, कमरे में अब्राहम लिंकन का चित्र लगा हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, बच्ची ने किसको पत्र लिखा था? तो छोटी बच्ची जो थी उसने किसको पत्र लिखा था? तो छोटी बच्ची ने अब्राहम लिंकन को पत्र लिखा था। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रेस के पिता उससे किस बात पर नाराज हुए? तो इसका उत्तर है, ग्रेस ने अब्राहम लिंकन के चित्र पर दाढ़ी बना दी थी। इस बात से ग्रेस के पिता नाराज हुए थे। ग्रेस जो थी वो छोटी बच्ची थी और उसने क्या किया था कि उसके पिताजी के जो कमरे में चित्र लगा हुआ था उस चित्र के ऊपर, अब्राहम लिंकन के चित्र के ऊपर दाढ़ी बना दी थी उसे, इसलिए उसके पिताजी उससे नाराज हो गए थे। प्रश्न नंबर 5, ग्रेस ने अब्राहम लिंकन से क्षमा मांगते हुए क्या कहा था? तो इसका उत्तर है, ग्रेस ने क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेताजी के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते। ग्रेस ने अब्राहम लिंकन को लिखने के बाद उनसे क्षमा भी मांगी थी। क्योंकि वह चाहती थी कि पता नहीं उन्हें बुरा लगेगा या अच्छा, इसलिए उसने सोचा कि मैं उनसे क्षमा भी मांग लूँ कि यदि आप नेताजी आपके चेहरे पर दाढ़ी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे लगोगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, ग्राम में रहने वाला। जो ग्राम में रहता है वो क्या कहलाता है? ग्रामीण। दूसरा है, जिसमें दया हो। जो व्यक्ति दया करता है उसे हम क्या कहेंगे? दयालु। जिसका अंत ना हो, अनंत। चौथा है, जो पढ़ना लिखना जानता हो। जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर। जिसमें दया न हो, निर्दयी। धन्यवाद। इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए।